Hello and welcome. I am Dr. Rohitashva Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dungar College, Bikaner. In continuation of presentations on monosaccharides, in this presentation I will explain optical isomers of ketoses. मोनोसैकेराइड्स पर प्रस्तुतिकरणों की श्रृंखला में इस प्रेजेंटेशन में मैं कीटोजेज के प्रकाशिक समावयवों के बारे में चर्चा करूंगा। As discussed earlier, dihydroxyacetone is the simplest ketose monosaccharide। जैसा हम पूर्व में बात कर चुके हैं, सरलतम कीटोज मोनोसैकेराइड जो है वह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। इट इज ए कीटोट्रायोज, यह एक कीटोट्रायोज है, अर्थात इसमें 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एंड इट डज नॉट हैव एनी असिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम। इसमें कोई भी असममित कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता है या कायरल कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अतः इसमें स्टीरियो आइसोमर्स का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि n के नियम से n जहां असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो इस नियम के अनुसार इसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या 0 होगी एंड 2 to the power 0 will be 1, that is there will be no isomer, the only molecule will be dihydroxy acetone. So as it does not have any asymmetric or chiral carbon atom, it does not form any stereoisomers. Now to get a ketotetrose from ketotriose, we have to add one new carbon atom just below the ketocarbon. कीटोट्रायोज से कीटोटेट्रोज प्राप्त करने के लिए जो कीटोट्रायोज में कीटो कार्बन होता है, दैट इज कार्बन नंबर 2, उसके ठीक नीचे नया कार्बन परमाणु जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाती है। इन दिस वे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल बिकम्स 4। नाउ दिस, अब इस अणु के अंदर जो नया कार्बन परमाणु जोड़ा गया है, जो कि कार्बन क्रमांक 3 है, इट इज कार्बन नंबर 3। दिस इज द ओनली असिमेट्रिक कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। As the newly added carbon atom is present at position 3. The new carbon atom is present at position number 3, and this carbon which is present at position number 3 is the only asymmetric carbon atom present in the molecule. And as it is the only asymmetric carbon atom, therefore the position of hydroxyl group on this carbon atom will decide whether the molecule will be D कॉन्फ़िगरेशन और ऑफ L कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यह एकमात्र असममित कार्बन परमाणु है, तो इस कार्बन परमाणु पर जो हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति होगी, उससे इस अणु के D और L स्वरूपों का निर्धारण होता है। तो दिस मॉलिक्यूल, दैट इज कीटोटेट्रोज मॉलिक्यूल, इज द इरिथ्रोलोज। यह जो कीटोटेट्रोज 4 कार्बन परमाणु युक्त कीटो शुगर है, यह D इरिथ्रोलोज है। तो D फॉर्म में शोन इन दिस फिगर, इस चित्र में D फॉर्म को प्रदर्शित किया गया है। और यहां पर यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यदि इसको बाईं ओर स्थापित कर दिया जाए तो L इरिथ्रोलोज का निर्माण होगा। इफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम्स टू द लेफ्ट, देन द L इरिथ्रोलोज विल बी फॉर्म्ड। So by the rule of N, as it has only one asymmetric carbon atom, there will be 2 stereoisomers. तो N के नियम से चूंकि इसमें केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु है, तो 2 स्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण होगा, जो होंगे D इरिथ्रोलोज और L इरिथ्रोलोज। D इरिथ्रोलोज को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। L इरिथ्रोलोज में यह हाइड्रोक्सिल समूह जो कार्बन नंबर 3 पर है, यह बाईं ओर उपस्थित होगा। इन L इरिथ्रोलोज, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 विल बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन ऑफ कार्बन चेन। नाउ वी कैन derive structures of ketopentoses from ketotetrose in the same way as we have derived structure of ketotetrose from ketotriose। तो जिस तरह से हमने कीटोट्रायोज से कीटोटेट्रोज की संरचना प्राप्त की थी, उसी तरीके से कीटोटेट्रोज से कीटोपेंटोज अणुओं की संरचना
प्राप्त की जा सकती है. फॉर दैट अगेन a new carbon atom will be added below the ketone carbon. So if this new carbon atom is added below the ketone carbon, then the newly added carbon atom will be at number 3. तो चूंकि नया कार्बन परमाणु कीटोन कार्बन के ठीक नीचे जोड़ा जाता है, तो यह नया जोड़ा गया कार्बन परमाणु जो होगा इसका क्रमांक होगा 3. और इस नए जोड़े गए कार्बन परमाणु पर यदि हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर है तो हमें प्राप्त होगा राइबुलोज, और इस नए जोड़े गए कार्बन पर अर्थात कार्बन क्रमांक 3 पर यदि हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर होगा तो हमें प्राप्त होगा xylulose. So if hydroxyl group is present on the right at carbon number 3, then we will get ribulose, and when the hydroxyl group on carbon number 3 is present on the left, we will get xylulose. Now in both these molecules there are two asymmetric carbon atoms. इन दोनों ही अणुओं में दो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, and they are carbon number 3 and carbon number 4. कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 यह दोनों ही असममित कार्बन परमाणु है. नाउ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द हाईएस्ट नंबर्ड कार्बन एटम विल डिटरमाइन D and L फॉर्म ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. जो सर्वाधिक क्रमांक वाला या सबसे अधिक क्रमांक वाला असममित कार्बन परमाणु है अर्थात कार्बन परमाणु क्रमांक 4, इस पर जो हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति होगी उससे D और L स्वरूप का निर्धारण होगा दोनों ही अणुओं में, राइबुलोज में भी और xylulose में भी. दैट इज if in this molecule hydroxyl group at carbon number 4 is present on left, then it will be L-ribulose, and as shown in the figure, if it is present on right, then it will be D-ribulose. Similarly, at this carbon atom number 4, if hydroxyl group is present on right, then it is D-xylulose as shown in this figure. When this hydroxyl group is present on the left, then molecule will be L-xylulose. And the position of hydroxyl group on other asymmetric carbon atoms that is other than the highest numbered. So there is only one other asymmetric carbon atom. इन अणुओं में केवल एक ही अन्य असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, और इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर डाया स्टीरियो आइसोमर्स का निर्धारण होगा. So on the basis of position of hydroxyl group on this asymmetric carbon atom, that is at carbon atom number 3, diastereoisomers of ketopentoses will be determined. So if this hydroxyl group is present on this right hand side, then it is ribulose. When it is present on left hand side, it is xylulose. And ribulose and xylulose are diastereoisomers of each other. That is, they differ from each other in many physical and chemical properties also. So as there are two asymmetric carbon atoms, therefore number of stereoisomers or optical isomers possible will be 2 to the power n, that is 2 to the power 2, that is 4. Of these 4, 2 D forms have been shown in this diagram and 2 L forms have not been shown in this figure. तो जैसा कि n के नियम से हम जानते हैं, क्योंकि दो असममित कार्बन परमाणु इसमें उपस्थित है, कुल स्टीरियोआइसोमर्स जो निर्मित होंगे वह 4 होंगे, और इन 4 में से 2 D प्रकार के होंगे और 2 L प्रकार के होंगे. D प्रकार के स्टीरियोआइसोमर्स इस चित्र में प्रदर्शित हैं और 2 L प्रकार के स्टीरियोआइसोमर्स प्रदर्शित नहीं किए गए. इसी तरीके से हम कीटो पेंटोजेस से कीटो हेक्सोजेस भी प्राप्त कर सकते हैं. 2 कीटो हेक्सोजेस राइबुलोज की संरचना से प्राप्त होंगे और 2 कीटो हेक्सोजेस xylulose की संरचना से प्राप्त होंगे. In the same way, the new carbon atom in hexoses will be added below the ketone carbon atom in both molecules. दोनों ही अणुओं में जो नया कार्बन परमाणु जोड़ेगा वह कीटोन कार्बन के नीचे जोड़ेगा. That is again the carbon number 3 will be newly added carbon atom in these molecules, and the position of hydroxyl group on these newly added carbon atoms will determine diastereoisomers of कीटो हेक्सोजेस. और यह जो नया कार्बन परमाणु जोड़ेगा, कार्बन परमाणु क्रमांक 3, यह भी एक असममित कार्बन परमाणु होगा, और इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर भी डायस्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण होगा या निर्धारण किया जाता है. So therefore here there will be 3 asymmetric carbon atoms in the ketohexoses. Ketohexoses में 3 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, और इस कारण से इसमें स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या जो होगी वह 8 होगी.
2 to the power 3, that is 8. So 8 stereoisomers will be formed by ketohexoses. Of these 8, 4 will be D type, which are shown in this figure, and 4 will be L type, which are not shown in this figure. So these are possible optical isomers of ketoses up to hexoses. तो hexoses तक जो ऑप्टिकल आइसोमर्स कीटोजेज में निर्मित होते हैं यह निम्न प्रकार से होंगे। कीटो ट्रायोज में केवल एक ही अणु होगा, इसमें स्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण नहीं होगा क्योंकि असममित कार्बन परमाणु नहीं पाए जाते। कीटोटेट्रोज में 2 स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, डी इरिथ्रोलोज और एल इरिथ्रोलोज। कीटोपेंटोजेज में 4 स्टीरियोआइसोमर्स होंगे जिनमें से 2 डी राइबोलोज और डी जाइलुलोज प्रदर्शित किए गए हैं, 2 होंगे एल राइबोलोज और एल जाइलुलोज। और इसी प्रकार कीटोहेक्सोजेज में कुल 8 स्टीरियोआइसोमर्स होंगे जिनमें से 4 यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं डी प्रकार, और इन चारों के एल प्रकार जो होंगे वह शेष 4 स्टीरियोआइसोमर्स कीटोहेक्सोजेज के होंगे। So as we have already discussed, dihydroxyacetone does not have a chiral carbon atom and thus does not exhibit optical isomerism. क्योंकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में कोई भी असममित कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता, प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती। कीटोटेट्रोज में केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु होता है और इस कारण से 2 संभावित स्टीरियोआइसोमर्स होंगे जो कि इरिथ्रोलोज के डी और एल एनेंशियोमर्स होंगे या मिरर इमेजेस होंगे। कीटोपेंटोजेज में 2 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः संभावित स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या 4 होगी, जैसा कि पिछले स्लाइड में चित्र में प्रदर्शित किया गया है। राइबोलोज और जाइलुलोज इन दोनों के डी फॉर्म और एल फॉर्म। कीटोहेक्सोजेज में 3 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः कुल 8 संभावित स्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा, जिनमें से 4 को पिछले स्लाइड में चित्र में प्रदर्शित किया गया है और शेष 4 उनके ही एल स्वरूप होंगे। The natural monosaccharides, whether aldoses or ketoses, mostly belong to D series. प्राकृतिक रूप से जो भी मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, चाहे वह एल्डोजेस हो या कीटोजेस हो, अधिकांशतः वह डी प्रकार के एनेंशियोमर होते हैं। The only notable exceptions are L-arabinose and L-fucose. इसका जो महत्वपूर्ण अपवाद है वह केवल 2 है, एक L-arabinose और दूसरा L-fucose, जो कि एल स्वरूप में सामान्यतः प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दैट इज मोस्टली मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन द डी फॉर्म। अधिकांशतः जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वह डी स्वरूप में पाए जाते हैं, अपवाद स्वरूप ही वह एल स्वरूप में पाए जाते हैं, जैसे एल अरेबिनोज और एल फ्यूकोज। Any 2 sugars differing in configuration around only a single asymmetric carbon atom are known as epimers. ऐसे कोई भी 2 शर्कराएं जो केवल एक असममित कार्बन परमाणु पर अभिविन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के आइसोमर्स को या समावयवों को एपीमर्स भी कहा जाता है। अर्थात यदि 2 शर्कराएं या 2 मोनोसैकेराइड पूर्णतः संरचना में समान है, एकमात्र भिन्नता जो उनमें पाई जाती है वह किसी असममित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह के अभिविन्यास में पाई जाती है। तो यदि भिन्नता मात्र एक असममित कार्बन परमाणु पर अभिविन्यास में है, तो इस प्रकार के समावयवों को एपीमर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डी राइबोलोज एंड डी जाइलुलोज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए सिंगल कार्बन एटम। उदाहरण के लिए, जैसा पिछली स्लाइड में हमने देखा था, डी राइबोलोज और डी जाइलुलोज जो है वह केवल कार्बन परमाणु क्रमांक 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स के अभिविन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा बाकी कार्बन परमाणुओं पर उनमें संरचना समान होती है पर सब्स्टिट्यूएंट्स का अभिविन्यास समान होता है, अतः उनको हम एपीमर्स कहेंगे। इसी प्रकार से एल्डोजेज में डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज और डी मैनोज, यह भी एपीमर्स के ही उदाहरण हैं। डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज केवल कार्बन परमाणु क्रमांक 4 पर अभिविन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। D glucose and D galactose differ only at configuration at carbon atom 4, and similarly D glucose and D mannose are also epimers which differ from each other in orientation or configuration of substituents at carbon number 2 only. So this is all about isomerism, optical isomers of ketoses.
In next presentation, I will discuss ring structures in monosaccharides. तो इस प्रस्तुतिकरण में आज हमने कीटोजेस के ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात की। अगले प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स में वलय संरचनाओं के निर्माण के बारे में समझाऊंगा, उनमें किस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है उसके बारे में बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।